हे बडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। ऐप का नाम है ऑल इन वन कैलकुलेटर। यस, आज हम आपको एक कैलकुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये कैलकुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऐसे ही एज यूजुअल के लिए आप अपना फ़ोन में रखना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड है, आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कहीं का भी कोई कुछ भी चीज़ का स्टूडेंट है, तो भी आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको बहुत इससे हेल्प होने वाला है। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम इस ऐप के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जिससे सबको पता चले कि ये कैलकुलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है। ये कैलकुलेटर आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वहाँ से हम आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इस ऐप के बारे में क्या डिटेल्स है वो हम आगे देखते हैं। ये ऐप आप जैसे यहाँ मेरा फ़ोन के स्क्रीन में देख सकते हैं, ये ऑल इन वन कैलकुलेटर यहाँ है। चलिए उसको खोलते हैं। तो ये खुल चुका है। तो ये खुलने के बाद ये इसका फर्स्ट पेज है, जहाँ आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड एक स्क्रीन मिलेगा। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है ये कि आप नॉर्मली कोई भी कैलकुलेटर में देखिएगा, वहाँ ज़्यादातर डबल जीरो तक ही रहता है। जैसे ये डबल जीरो तक रहता है। और जो बिजनेस कैलकुलेटर होता है उसी में आपको थ्री मीन्स ट्रिपल जीरो आपको मिलता है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये यहाँ पे थ्री जीरो को इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प होगा। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ क्या है कि इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज भी दिया हुआ है। जो भी फर्स्ट स्क्रीन में उतना इंपॉर्टेंस मीन्स दूसरे कैलकुलेटर में नहीं रहता है। मीन्स मोबाइल कैलकुलेटर का स्पेशली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फिजिकल कैलकुलेटर रहता है उसमें तो क्या होता है कि आप कुछ स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ प्री डिफाइंड रहता है वो आपको दिया हुआ रहता है। लेकिन मोबाइल कैलकुलेटर में ज़्यादातर ये सब चीज़ फर्स्ट स्क्रीन में नहीं दिया रहता है। उसको आप कुछ ऑप्शन क्लिक करके उसके बाद और भी ऑप्शन आते हैं। लेकिन ये फर्स्ट स्क्रीन में आपको परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद ये आंसर दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्टली कहीं का भी आंसर पा सकेंगे। ठीक है। ये तीन चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी एम आर एम प्लस ये सब तो रहता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये फर्स्ट स्क्रीन का इतना इंपॉर्टेंस था। और इसमें और एक चीज़ क्या है कि जो लाइटिंग का काम किया है, जिसमें आप देखिएगा कि जो डिजिट्स है वो सब लाइट कलर में है। ठीक है। और जो आपका मतलब फंक्शनिंग की है, जैसे ये सब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सब हाईलाइटेड कलर में दिया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगी जो क्या हम कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ देख के ही ये लोग ये ऐप को बनाया है। उसके बाद ऊपर में आप ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एम प्लस एम आर ये सब जो चीज़ है वो कर सकते हैं। ठीक है। ये तो चीज़ वो इसका फर्स्ट स्क्रीन है, लेकिन इसमें और भी आगे क्या चीज़ है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं। चलिए हम जैसे जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में मेनू का ऑप्शन। मेनू में जब क्लिक कीजिएगा तब आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि आपको ज़्यादा सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये फर्स्ट में ऑल इन वन कैलकुलेटर, जो इस कैलकुलेटर का नाम है और ये वर्जन है 4.3.1, ये हुआ। और अगर आप इसको बाय कर सकते हो वो चीज़ है एड फ्री प्राइवेसी पर, ये सब कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन मेन की चीज़ है कि देखिए यहाँ सेटिंग्स में देखिएगा, सेटिंग्स में कोई क्या है, कैलकुलेटर का ऑप्शन में सिंपल लिखा हुआ है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन में क्या है कि एक सिंपल है, एक साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि चलिए हम इसको पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सेंटी में क्लिक करने के बाद क्या होता है, अब देखिए कि आपका जो फर्स्ट स्क्रीन था वो चेंज हो गया है, कुछ और भी एडिशनल चीज़ आ गया है। वो एडिशनल चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट है, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ये सब चीज़ यूज़ होता है। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, साइन कॉस टेन, उसके बाद एक्स टू द पावर वाई, एक्स स्क्वायर का कुछ भी अगर कुछ इक्वेशन हो वो सॉल्व करने के लिए वो ये है। ये उसके बाद रूट है, उसके बाद लॉग है, उसके बाद एलन है, ये अब पाई है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये सब चीज़ आपको मीन्स टेक्निकली बहुत यूज़ होता है, इसलिए वो सब चीज़ यहाँ इंक्लूड की है साइंटिफिक में। ठीक है। उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, रेडियन भी कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ क्लिक करके हो सकता है, डिग्री में आप यहाँ आंसर लेना चाहते हैं कि रेडियन में। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक का दिया हुआ है। जैसे और एक चीज़ क्या है जी कि साइंटिफिक करने के बाद ये सब चीज़ भी सेम टू सेम वही है, सिर्फ यहाँ ये ऐड ऑन हुआ है ये सब। ठीक है। ये सब ऐड ऑन हुआ है जो आपको यूज़ होने वाला है ये साइंटिफिक में। उसके बाद क्या है, जैसे हम लोग मेनू में देखे थे साइंटिफिक, तो ये दो ऑप्शन का हो गया।
उसके बाद देखिए इसमें क्या है, थीम है मतलब क्या, इसमें आप जैसे आप वो जो फंक्शनल की है उसमें जैसे ऑरेंज था वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ब्लू है, क्लासिक में अगर कीजिएगा तो देखिए वो पूरा फ्रंट स्क्रीन चेंज हो गया है, कुछ अलग सा लुक हो गया, तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद और भी एगो है, उसके बाद क्या है कि नंबर फॉर्मेट क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको कॉमा चाहिए, जैसे 1,000 में कितने के बाद कॉमा होगा, 1 लाख में कितना के बाद कॉमा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ इजीली पता चलने के लिए वो कॉमा भी आप खुद से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे डबल डिजिट के बाद कॉमा चाहिए कि ट्रिपल डिजिट के बाद कॉमा चाहिए, वो अपना आप सेटिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं डेसिमल वैल्यूज, कि डेसिमल आपको कहाँ तक चाहिए, कि डबल डिजिट डेसिमल चाहिए कि ट्रिपल डिजिट, तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। ये वाइब्रेट साउंड, तो ये मेनू का ऑप्शन में ये सब है। अब मेन जो चीज़ है इसमें, ये कैलकुलेटर क्लिक कीजिएगा तो कैलकुलेटर में आ जाएंगे। मेन इसमें क्या है, मोड में जब आप जाइएगा तो कैलकुलेटर का पोर्शन तो खत्म हुआ गया, कि कैलकुलेटर वहां तक तो था, लेकिन कैलकुलेटर छोड़ के भी आपको बहुत ऐसा चीज़ रहता है जो चीज़ नॉर्मली कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, जो भी आपको तब पेन और पेपर उठाना ही पड़ता है, लेकिन वो चीज़ हटाने के लिए ये ऐप का इंट्रोड्यूस है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, हेल्थ, वीमेन, कंस्ट्रक्शन, डेट एंड टाइम, यूनिट कन्वर्टर, मोड कन्वर्शन, मिसलेनियस। चलिए हम आप एक एक करके दिखाते हैं। पहले हम आपको फाइनेंस में दिखा रहे हैं। फाइनेंस में क्या है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लोन रिपेमेंट, सेविंग, फिक्स, रिकरिंग, एसआईपी, रिटायरमेंट, सेविंग्स एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसी चीज़ का, अगर आप कहीं फ़ोन खरीदने गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए, वहाँ कुछ आपको ईएमआई में आप लीजिएगा तो आपको कितना इंटरेस्ट पड़ेगा क्या नहीं, वो चीज़ सब कुछ यहाँ परफेक्टली कैलकुलेटेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ फ़ोन का दाम है 12,000, वो इंटरेस्ट दे रहा है 2% का एनुअली, या फिर आप मंथली भी कर सकते हैं, या मंथली या फिर डेली कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ है वो हम सेटिंग कर सकते हैं। टाइम पीरियड आपको कितना साल का दिया है, साल का दिया है कि महीना का दिया है या फिर डेज का दिया है, तो हम यहाँ मान लीजिए महीना का करते हैं। तो ये महीना का करते हैं, तो अगर मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए किया है, तो आप देखिए 6 मंथ्स के लिए 2% में 12,000 में कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको। यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट 1,440 रुपये, ठीक है, और पूरा पूरी आपका फ़ोन का दाम पड़ेगा 13,440 रुपये। तो इससे आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं आपको बोल दिया कि 2% इंटरेस्ट दे रहा है, 3% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अचानक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो फटाक से आप ये ऐप खोल के वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे यहाँ फीड करके आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक अपना आप अंदाजा, एक आइडिया रख सकते हैं, अच्छा मेरा फ़ोन हमारे ईएमआई में लेंगे तो इतना मेरा कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद चलिए देखिए, ऐसे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेविंग्स है, फिक्स डिपॉजिट है, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो कहीं रहता है कि आपका मीन्स इतना अमाउंट फिक्स किया है, तो आपका 2 साल बाद कितना आपको मैच्योरिटी के बाद वैल्यू मिलेगा, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि प्रिंसिपल दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए, टाइम पीरियड दे दिए, ये हुआ। उसके बाद चलिए यहाँ तो ये ऑप्शन है, आप वो जब डाउनलोड कीजिएगा तब आपको जो आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आप चेक करते रहिएगा। हम एक बार प्रीफेस दे रहे हैं कि ऐसा ऐसे ये सब ऑप्शन है इसमें। अब चलिए मैथमेटिक्स में देखते हैं, ये जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टिप, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट, वैट, प्राइस बैकअप, परसेंटेज चेंज, परसेंट डिफरेंस, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन निकालना है तो आप फ्रैक्शन में निकालना है कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन अगर है तो मिक्स फ्रैक्शन, और मीन्स दो को फ्रैक्शन को जोड़ना है, तो उसमें बहुत मान लीजिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि दोनों के एलसीएम लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके, हाँ उतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे नॉर्मली कहीं फटाक से करना है तो आप ये यहाँ वैल्यू डाल के, यहाँ वैल्यू डाल के, और मिक्सड है तो मिक्सड का भी वैल्यू डाल के या क्लिक कीजिएगा तो मिक्सड का वैल्यू आ जाएगा। तो मीन्स वेल डिफाइंड चीज़ को कहता है ना, वही चीज़ ये ऐप है, कि आपको जो जरूरत है वही यहाँ मिलेगा, ये ऐप में, ये कैलकुलेटर में स्पेशली। तो वो आप यहाँ डाल के वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ देखिए आप ऊपर में स्टार देख रहे होंगे, ठीक है, इस स्टार का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्या है कि अगर मान लीजिए जो चीज़ आपको जरूर ज़्यादा यूज़ में आता है, जैसे मान लीजिए कि क्या बताएं, मान लीजिए फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन नहीं, हाँ फ्रैक्शन होता तो ठीक। मान लीजिए परसेंटेज, आपको जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज निकालना रहता है कि डेली बेसिस में आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं वहाँ आप, या फिर ऐसा कोई चैप्टर अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं, ठीक है, मैथ में, तो परसेंटेज की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ये स्टार अगर कर लीजिएगा ये आपको फेवरेट्स में चल जाएगा, कि आपको बार बार ये मोड में जाके, मैथ में जाके, उसके बाद परसेंटेज में नहीं जाना पड़ा, उतना लंबा प्रोसेस। यहाँ देखिए फेवरेट का हो गया ऑप्शन है साइड में, राइट साइड में, वो फेवरेट में आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए कि यहाँ परसेंट सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये परसेंटेज सेक्शन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये ऊपर में अभी बहुत सारा देख रहे हैं, डेट, ड्यूरेशन, लेंथ, एनर्जी, टाइल्स, तो ये सब क्या है कि ऑलरेडी हम इसको फेवरेट में करके रखे थे, क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज़ होता है मेरा, तो इसलिए हम उस सबको यूज़ करके रखे थे। और परसेंटेज
अभी हम क्लिक किए तो आपका यहाँ दिखा रहा है। तो ये इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कि जैसे हम कैलकुलेटर खोले, फेवरेट में गए और परसेंटेज क्लिक किए तो वो पेज आ जाएगा, आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ा। इसलिए वो स्टार का ये वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग कहाँ थे, फ्रैक्शन में थे। तो परसेंटेज टिप्स ये सब है वो आप एक एक करके खोल खोल के देख लीजिएगा। हम आपको एक दिखा दे रहे हैं। इसमें हेल्थ है। हेल्थ में ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एज अगर जैसे आपको निकालना रहता है कि अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ से आज का डेट तक आपका कितना एज हो रहा है, वो आपको यहाँ दिखा देगा। इसमें और एक चीज़ क्या है, जब इसका रिजल्ट देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ को चेक कर ले रहे कोई भी, 90 कुछ ज़्यादा ले रहे 91, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ दी और ये आज का डेट है, हम जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो क्या है कि देखिए यहाँ एज दिखा रहा है, दोनों का एज जो दिखा रहा है 20 ईयर्स, कितना आप एक्यूरेटली दिखा रहे हैं 20 ईयर्स। उसके बाद 6 मंथ्स 6 डेज, इतना एक्यूरेट। मंथ्स दिखा रहा है कि 342 मंथ्स 6 डेज। वीक भी दिखा रहा है, डे दिखा रहा है कितना दिन हुआ। आवर्स दिखा रहा है कितना आवर्स हुआ आपका बर्थ से लेकर अभी तक। मिनट दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है। मीन्स इतना सारा डेटा आपको 1 सेकंड में मिल जा रहा है। मतलब अगर यही चीज़ आपको गूगल में आप सर्च करने जाइएगा तो ये वो पेज में फंस जाइएगा। तो आपको बहुत लास्ट में आंसर मिलता है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद नेट रहा नहीं, अब उसके बाद अगर उस टाइम नेट रहा कि नहीं रहा, जिस टाइम आपको जरूरत पड़ा तब नहीं कर सके। इसमें इस ऐप का और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंस है कि इस ऐप में नेट का कोई जरूरत नहीं है। नेट का कोई काम ही नहीं है इसमें। आप एक बार इंस्टॉल कर दिए आपका काम खत्म, नेट रहे ना रहे आपका काम एकदम हो जाएगा। लेकिन एक जगह जगह है वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से थोड़ा कभी कभी नेट का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो मीन्स हमको क्या लगता है कि हर साल में एक बार आपको शायद जरूरत पड़े, ऐसा बात है, ठीक है। तो वो हम आपको दिखा रहे कहाँ है। ये हुआ एज हो गया। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो आपको आप जो जानते होंगे वो इसको पता चल रहा होगा। इसमें क्या होगा, हाइट वेट एज सेक्स देके आप देख सकते हैं कि आप खुद का वेट कितना है। मीन्स ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा जानिएगा इसके बारे में तो हम थोड़ा फटाक मीन्स ईजिली बता देते हैं आपको। जैसे इसमें क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आपका जो हाइट है, वेट है और एज है, सेक्स के हिसाब से आपका एगो बॉडी का वेट होता है, ठीक है। मीन बीएमआई इंडेक्स बोलता है, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपका कितना वेट होना चाहिए आप इस एज और हाइट और वेट के हिसाब से। अगर आप लड़का है तो लड़का, या फिर लड़की है तो लड़की, फीमेल और मेल में ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो आप करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एगो देखिए, इसमें एगो डेटा दिया हुआ है जो आप वहाँ से मिलेगा। मान लीजिए यहाँ आप वैल्यू डाल के एज हाइट और वेट देके यहाँ का वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए 25 आपका वैल्यू आया, ठीक है। तो 25 जो वैल्यू आया तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि 25 कहाँ पे है। देखिए यहाँ 25 यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25। मतलब क्या, आप ओवरवेट में आ रहे हैं। ओवरवेट में मतलब आप ओवरवेट में आ रहे हैं। ओवरवेट मतलब क्या कि आपका अभी जरूरत है कि वेट कम करना, मतलब इस एज में आपका वेट ओवरवेट में आ रहा है। तो इसलिए आपको डाइट करना होगा, प्रॉपर डाइट का मेंटेन करना होगा और खाना ठीक से खाना होगा। उसके बाद फिजिकल वर्कआउट करना होगा जिससे आपका वेट मेंटेन रहे। आपका नॉर्मल देखिए ये है, ये आपका नॉर्मल है। मीन्स 18.50 टू 24.99, ये नॉर्मल, इसके रेंज में अगर आ रहा है तो आप मतलब स्टैंडर्ड बीएमआई में चल रहे हैं। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ये भी खराब है, और ये जो चीज़ है अंडरवेट, ये भी चीज़ खराब है। मीन्स ये दोनों का अंदर नहीं आना है, ठीक है। तो वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी भी देख सकते हैं कि आपका अभी क्या बीएमआई है। उसके बाद बॉडी फैट फैट परसेंटेज भी यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बॉडी फैट हो रहा है। जैसे यहाँ भी कुछ रेफरेंस के लिए वैल्यू डेटा दिया हुआ है, वो आप वहाँ से मीन्स मिला के देख सकते हैं कि आपका फैट भी कितना है। ये हुआ है। उसके बाद आइडियल वेट डेटा, कैलोरी, आप कैलोरी बर्न, अगर मान लीजिए आप कुछ रनिंग कर रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कितना कैलोरी आज बर्न किए तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। आप जब इसको इंस्टॉल कीजिएगा, आप एक एक चीज़, हम सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते, एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। लेकिन आप जब इंस्टॉल कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये ऐप का क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको सब कुछ लगेगा कि ये चेक करके देखते हैं, ये चेक करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सब कुछ तो डेटा आपके पास है, ठीक है। लेकिन इसके इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये डेटा देके हम आप चेक कर सकते हैं चुपचाप घर बैठे विदाउट इंटरनेट। वीमेन के लिए देखिए, वीमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि ड्यू डेट, कॉन्सेप्शन डेट, फर्टाइल विंडो, पीरियड कैलेंडर, चाइनीज जेंडर प्रेडिक्टर। ये सब चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ में हमको थोड़ा उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए इसमें हम डीप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो कोई वीमेन देख रहे हैं तो वो ऐप खुद डाउनलोड करके आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। आपको सिर्फ दिखा दे रहा है अंदर में क्या है, ड्यू डेट क्या है वो सिलेक्ट डेट कीजिएगा, यहाँ पे है कॉन्सेप्शन डेट क्या है वो भी। तो वो चीज़ आप यहाँ डाउनलोड करके अपने आप से चेक कर सकते हैं क्या है नहीं है। जो मैंने वो समझ में आ रहा है, ये सब क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या है, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए आप कभी अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो ठेकेदार रहता है या फिर जो भी हेड रहता है मिस्त्री लोग का, उसको आप बुलाते हैं घर में। उसको आप बुला के क्या बोलते हैं कि मेरा ये घर बनाना है, मेरा ये घर बनाना है, तो क्या कैसा क्या लगता है लगेगा, तो वो आपको ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेटली बता देगा, इतना बालू लगेगा, इतना गिट्टी लगेगा, इतना ईंटा लगेगा। हाँ, वो ऐसा ऐसा बता देते हैं। ठीक है, घर होने के बाद देखिएगा कभी कभी आपको वॉल पलस्तर करना पड़ता है, प्लास्टरिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर आपको घर में टाइल्स लगाना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ आप मिस्त्री को बुलाते हैं, वो एक डेटा देता है, उसके हिसाब से आप दुकान में जाके सामान खरीदते हैं। है, तो वही चीज़ आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइल्स में क्लिक करते हैं। टाइल्स में क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई कहीं फ्लोर है, वहाँ आप टाइल्स लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा यहाँ फ्लोर में कितना टाइल्स लगेगा। ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं कि आपका फ्लोर कितना साइज का है। अगर नहीं जानते हैं तो मेजरिंग टेप से मेजर कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, कितना बाय कितना, कितना स्क्वायर फीट का आपका फ्लोर आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ मान लीजिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मीटर से भी कर सकते हैं, फुट भी कर सकते हैं। ये फुट कर दिए, इसको भी फुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका जो फ्लोर है, वो फ्लोर हम नॉर्मली ले रहे हैं 12 बाई 14। आपका ये एरिया है फ्लोर का। ठीक है, और टाइल्स जो है मीन्स आप जो टाइल्स लगाइएगा वो टाइल्स पे साइज के हिसाब से भारी होता है, कहीं छोटा टाइल्स कहीं बड़ा टाइल्स। तो आप एक अंदाजा अगर मान लीजिए आप कभी शॉप में गए हैं तो आपको पता चलेगा कि टाइल्स का जो क्या साइज है नहीं है। तो ये जनरली हम इसको इंच में हम ले रहे हैं कि कितना इंच का एक टाइल्स है। अगर मान लीजिए हम ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 10 इंच बाई 12 इंच मान लीजिए, एक स्टैंडर्ड साइज है बड़ा साइज का, 10 इंच का 12 इंच। हाँ, तो वो साइज का टाइल्स ये फ्लोर में कितना लगेगा। देखिए यहाँ क्या डेटा दिया गया है कि एरिया मीन्स आपका जो एरिया है 168 स्क्वायर फीट का एरिया, मीन्स आपका जो फ्लोर है वो 160, आपका जो फ्लोर है वो 168 स्क्वायर फुट का है। और टाइल्स आपको लगेगा 202 टाइल्स। 202 टाइल्स मतलब क्या, 202 पीस ये साइज का, मीन्स 10 बाई 12 साइज का आपका 202 पीस मीन्स 202 पीस लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका ये है क्या बोलते हैं, एक पैकेट में मान लीजिए 6 पीस रहता है। हम सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पैकेट में 6 पीस रहता है, तो आप 202 को 6 से डिवाइड कर सकते हो। 6 से डिवाइड कर दिए तो आपका कुछ अराउंड कुछ फिगर आएगा, जैसे मीन्स अप्रोक्सीमेटली 34 पैकेट लगभग आपको आएगा। तो आपको एक अंदाजा हो गया ना कि आपको 34 पैकेट चाहिए, ये साइज का, ये साइज का आपका 34 पैकेट ये एरिया कवर कर देगा। 6 पीस का अगर मान लीजिए रहता है, या फिर जो भी हम एक एग्जांपल दिए कि एक पैकेट में 6 पीस रहता है, तो एक पैकेट के हिसाब से आपको 34 पीस लगेगा। जैसे आप शॉप में जाकर बोल सकते हैं कि आपको 34 पीस ये चाहिए, टाइल्स चाहिए ये साइज का। ठीक है, तो वो चीज़ होगा। उसके बाद वॉल प्लास्टरिंग भी है कि अगर मान लीजिए आपको वॉल कितना हाइट का है, हाइट लेंथ कितना साइज का वॉल है। ठीक है, तो वो वॉल के हिसाब से आपका कितना वालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, सब कुछ यहाँ निकल जाएगा। वो वॉल का जो भी आपका एरिया है वो हम यहाँ डाल दिए, कैलकुलेट कर लीजिए, वहाँ आपका डेटा दिखा देगा। वैसे ऐसा कुछ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेट एंड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेट ड्यूरेशन, मान लीजिए दो डेट है, दो डेट के बीच में कितना ड्यूरेशन हो रहा है वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाले वैसे टाइप का। ये हुआ क्लॉक टाइम, ये सब देख लीजिएगा। यूनिट कन्वर्टर, ये सब चीज़ तो आप नॉर्मल छोटा से छोटा फोन में रहता है, लेकिन इसमें एडिशनल में और भी क्या चीज़ दिया हुआ है जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, प्लेन एंगल, डेंसिटी, फ्लो, पेस, प्रेशर, एनर्जी, फ्यूल इकोनॉमी। एनर्जी क्या होता है कि अगर मान लीजिए एनर्जी भी आपको निकाला कि कितना, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जो जो चीज़ होता है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जूल, किलो जूल, ग्राम जूल, किलो जूल, जो चीज़ जहाँ से आप निकाल सकते हो वहाँ निकालने के बाद यहाँ इतना सारा मीन्स वैरायटी ऑफ डेटा में आप देख सकते हैं कि इतना जूल इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं। एनर्जी, फ्यूल इकोनॉमी, प्रेशर, आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं। टाइम, स्पीड, मास, वॉल्यूम, जो जो चीज़ जरूरत है सब आपको मिलेगा। मोड कन्वर्सन में देखिए जी, ये इतना तो दिया हुआ है जितना हो सके ये वेल एंड सफिशियंट है, लेकिन उसके साथ भी मोड कन्वर्शन में भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मिसलेनियस में भी बाकी है। ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि कितना सोच के ये ऐप बनाया गया है। करेंसी कन्वर्टर,
करेंसी कन्वर्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी डॉलर के हिसाब से हम लोग का 74 रुपीज़ कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको जो हम पहले बताए थे कि ये फ़ोन ऐप में एक जगह ही सिर्फ नेट का ज़रूरत पड़ता है, जो भी साल में एक बार दे दिए तो बहुत है, लेकिन आपका फ़ोन में अक्सर ये नेट तो रहता ही। यहाँ ये अपडेट आप देख रहे होंगे, ये अपडेट यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, अपडेट, ठीक है। ये अपडेट का क्या है कि मान लीजिए जैसे अभी डॉलर चेंज होता है, कभी 74, कभी 75 या फिर 70, 71, ये वेरी होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए कि ये ऐप कभी ना कभी बहुत पहले बनाया गया है, उस टाइम कुछ अलग रेट चल रहा था। अभी आप जिस टाइम डाउनलोड किया उस टाइम कुछ अलग रेट चल रहा है, इसलिए आप जब इसको अपडेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो करंट सीजन का जो रेट चल रहा है वो रेट इसमें फीड हो जाएगा। इसलिए ये अपडेट यहाँ थोड़ा दिया है, यहाँ लिख दिया है कि गेट द लेटेस्ट एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो इसलिए ये अपडेट ऑप्शन यहाँ थोड़ा मेंशन किया है। हम आपको बोले ना कि जो जो जहाँ जी चीज़ जरूरत है वो सब चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली दिया गया है, जो जहाँ जरूरत है यहाँ अपडेट दिया है, यहाँ अपडेट जरूरत है इसलिए अपडेट दिया है, बाकी और कहीं अपडेट का जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो सब ऑलरेडी ये डिफाइंड है, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। इसीलिए ये ऐप यहाँ अगर अपडेट नहीं देता तो आपको एक रॉन्ग वैल्यू आता। मान लीजिए ये ऐप बनाया जिस टाइम, उस टाइम मान लीजिए 69 रुपीज़ कुछ रेट चल रहा था, आप जिस डाउनलोड किया उस टाइम मान लीजिए 76 रुपीज़ हो गया, तो अब तो ये तो 69 के हिसाब से ही आपको रेट दिखाएगा 75 का टाइम में। हाँ, तो तब तो गलत हो गया ये ऐप, इसलिए ये अपडेट अपडेट दे दिए कि अपडेट कर लीजिए, जो करंट है वो हम यहाँ से आपको दिखा देंगे। तो चलिए हम अब दिखाते हैं ये जिस टाइम ये ऐप बना था उस टाइम का क्या रेट चल रहा था। अभी तक तो हम अपडेट नहीं किया इसलिए अपडेट दिखा रहा है। अगर मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में हम अभी हम इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 75 हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, 75 भी अप्रोक्सीमेटली है, मीन्स 75 1.11 है, 1.11 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 मीन्स 74 अराउंड कुछ होगा। देखिए 74 अराउंड कुछ ही होगा, 72 वन वन नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया। तो वो वेरी कर रहा है 71 अप्रोक्स अराउंड कुछ आपका हो जाएगा। तो मीन्स देखिए ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। सेम है मतलब कि पहले और जब मतलब ज़्यादा दिन का ये ऐप नहीं है, हमने अपडेट भी नहीं किया, फिर भी अप्रोक्सीमेटली वही अराउंड वैल्यू दे रहा है इंडियन रुपीज़ से। इसमें और एक चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आप सिर्फ इंडियन रुपीज़ से डॉलर ही नहीं चेक कर सकते, आप इंडियन रुपीज़ से क्या क्यों नहीं, आप कहीं से भी कहीं चेक कर सकते हैं। यहाँ पूरा दुनिया का लिस्ट दिया हुआ है। अब जो जो जितना भी कंट्री है सब कंट्री के हिसाब से यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप ये लिस्ट से चेक कर सकते हैं। बात समझ ना, मतलब आपको जो जरूरत है सब कुछ यहाँ मिलेगा। हम आपको बार बार एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं, हाइट कन्वर्टर है, नंबर बेस है, डेटा ट्रांसफर रेट है, डिजिटल स्टोरेज है, मीन्स कितना एमबी कितना जीबी, ये सब जो भी चीज़ रहता है वो सारा कुछ यहाँ आपको देखिए, बाइट बीट किलोबाइट, मतलब एकदम पूरा इतना लंबा लिस्ट है कि आप देख सकते हैं। क्या पता मतलब आप मीन्स एक्सेस आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक, अब मान लीजिए 1 GB आपको सुने होंगे, ठीक है। आपको एक जरा सा दिखा देते हैं, गीगाबाइट मीन्स जीबी, मीन्स 1 GB इक्वल टू देखिए कितना, देखिए फटाक से 1 सेकंड में देखिए आपका इतना है, आपको रिजल्ट दे दिए। 1 GB में कितना होता देखिए, 1 GB में इतना बाइट, इतना बाइट, इतना किलो बाइट, इतना कीबी बाइट, मेगा बाइट, मतलब जो कुछ आप सुने भी नहीं होंगे उसका तो रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। 1 GB, 1 गीगी बीट, टेरा बाइट, टीबी बीट, पेटा बाइट, पीबी बीट, मीन्स एक्सेप्शनल ऐप है, एक्सेप्शनल। आप इसको फिर से आप आगे जाके देखिए, एम्पियर आवर टू किलोवाट आवर टू एम्पियर आवर, ठीक है। ये जो आप देखिए मिसलेनियस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी कंजप्शन क्या कि घर में जैसे आप एक बिजली चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है घर में, जैसे आप मान लीजिए फैन हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटर हीटर हो गया, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मान लीजिए वाटर हीटर है घर में, तो वाटर हीटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वाटर हीटर आपका 1800 वाट का है, ठीक है, 1800 वाट आप डेली उसको कुछ नहीं तो 4 घंटा चला रहा है, ठीक है। 4 घंटा मतलब इंटरवल कर लेके कि अगर मान लीजिए पहले किसी का पानी गर्म हुआ, उसके बाद दूसरा किसी का पानी गर्म हुआ, 4 घंटा चला रहा है, तो अब देखिए वो कितना यूनिट खा रहा है। उसके बाद देखिए इसका डेटा देखिए, यूनिट कंज्यूम डेली वो 7.2 यूनिट खा रहा है डेली, मंथली में 216, एनुअली में 2628, 2628 यूनिट वो खा रहा है। मीन्स अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये यूनिट है, अब हम किसी का नहीं बोल रहे, ऐसे नॉर्मली एगो आपको डेटा दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये यूनिट है, ठीक है, तो 10 रुपये यूनिट करके मंथली में आपका 216 × 10 मतलब 2160, 2160 रुपया बिल आपका सिर्फ जो आपका वाटर हीटर खा रहा है। 2160 रुपया मंथली में आपका सिर्फ वाटर हीटर खा रहा है, यहाँ आपको पता चल गया। उसके बाद फैन कितना खा रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं एसी कितना खा रहा है, टीवी कितना खा रहा है, फ्रिज, आप सब कुछ यहाँ डेटा दीजिए, वो आपको रिजल्ट देगा, डेटा दीजिए आप रिजल्ट देगा। हाँ, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी कैलकुलेटर।
उसके बाद फ्यूल माइलेज, अगर गाड़ी है आपका, गाड़ी कितना माइलेज दे रहा है, कितना तेल, कितना किलोमीटर जाके कितना माइलेज दे रहा है, वो चेक कर सकते हैं। जोडियक साइन जो आप राशि उसी देख सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। मीन सारा कुछ आपको जो यहाँ इतना देर बताया है, सारा कुछ आपको यहाँ मिल गया। फेवरेट तो आपको बताइए पहले, वो ये सब हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, ये आपका, आप सिर्फ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप चेक करते रहिए, आपका दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका डेटा देने में ये नहीं थकेगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए ये ऐप के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस लाइक दिस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।